बिक्री के लिए तैयार भोजन ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें जल्दी और आसानी से तैयार किया और परोसा जा सकता है। अक्सर ये कम महंगी और कम पौष्टिक वस्तुओं से जुड़ा होता है। इस तरह के खाद्य पदार्थों को फास्ट फूड कहा जाता है, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सड़क के किनारे लगे ठेले और स्टॉल्स में मिलने वाले मोमोज, नूडल्स, चाट और न जाने क्या क्या आने लगते हैं, जहां पहुंचकर हमें घर में मिलने वाले खाने की तरह इंतजार नहीं करना होता। फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट कम से कम 75 साल पुराना है और वेस्टर्न कंट्रीज से आया है। 1950 के दशक में फास्ट फूड शब्द तब और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, जब मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी कंपनियां, जो आज दुनिया भर में फास्ट फूड का एक पर्याय बन चुके हैं, वहां पर इस तरह के ग्रैब एंड गो मील मिलने लगे थे। यानी आपका मनपसंद खाना तैयार है, आप आएं और ले जाएं। 1970 के दशक तक फास्ट फूड एक ऐसे शब्द के रूप में इतना लोकप्रिय हो गया था कि इसका उपयोग मेटाफोरिकली व्यापारियों द्वारा किसी भी बड़े पैमाने पर उत्पादित सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए किया जाने लगा था, जो लोगों को कम समय और कम पैसों में बेहतरीन माल उपलब्ध करवाने का दावा करते थे। तब इसी तरह के एक मिलते जुलते शब्द फास्ट फैशन का भी चलन शुरू हुआ, जिसका प्रयोग पहली बार 1990 की दशक की शुरुआत में तब किया गया था, जब ज़ारा ब्रांड का न्यूयॉर्क में पहली बार उद्घाटन हुआ था, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने ज़ारा का मिशन डिस्क्राइब करने के लिए फास्ट फैशन फ्रेज का इस्तेमाल किया था, जिसमें ये कहा गया था कि किसी गारमेंट को डिजाइन स्टेज से लेकर दुकानों में बिकने तक केवल 15 दिन लगते हैं। 1990 के दशक के बाद से ही लोगों का बिहेवियर बार बार नए कपड़ों की खरीदारी की ओर शिफ्ट हुआ है। वास्तव में फास्ट फूड की तरह फास्ट फैशन सस्ते और ट्रेंडी कपड़ों का तेजी से उत्पादन है, जो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए तुरंत तैयार किए जाते हैं। फास्ट फैशन लेटेस्ट ट्रेंड्स और डिजाइनों की नकल करने, उन्हें कम लागत पर बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और बेचने का बिजनेस मॉडल है, जो अक्सर फैशन शो या सेलिब्रिटीज द्वारा पहनी गई डिजाइन्स की कॉपी होते हैं और आम जनता की सस्ते दामों पर अट्रैक्टिव और ट्रेंडी बने रहने की चाहत को पूरा करते हैं। कहने को फास्ट फैशन ने 1960 और 70 के दशकों से ही आकार लेना शुरू कर दिया था। बाद के दशकों में इसमें तब और भी तेजी आई, जब लोगों का रुझान थिएटर से हटकर फिल्मों की तरफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि फिल्मों से फैशन ब्रांड्स के प्रचार में मदद मिलती है। बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स फिल्म निर्माताओं के साथ कोलैबोरेशन करके ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने और एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिल्में इतनी पावरफुल होती हैं कि वे सालों तक चलने वाले फैशन ट्रेंड्स को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्में नए फैशन में यूथ का इंटरेस्ट भी डेवलप करते हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फास्ट फैशन को बढ़ावा देते हैं। बड़े ब्रांड्स अक्सर लग्जरी डिजाइनों की नकल करते हैं और इन डिजाइनों के लिए सस्ते ऑल्टरनेटिव्स पेश करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैशन प्रोडक्ट्स पहुंचाया जा सके और इन ब्रांड्स का धंधा चलता रहे। लोग फिल्मी कैरेक्टर्स द्वारा पहने गए कपड़ों से इंस्पायर्ड आउटफिट पहनने और क्लासी दिखने की होड़ में फैशनेबल कपड़े खरीदकर अपनी अलमारियां भरते जाते हैं, और ये कंपनियां अपनी तिजोरी और जेबें, ये कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करवा के सेलिब्रिटीज द्वारा अपना प्रमोशन करवाते हैं और फास्ट फैशन प्रमोट होता रहता है। ट्रेंडी रहना आज की यंग जनरेशन के बीच आम हो गया है। ज़ारा, फॉरएवर 21, H&M जैसे क्लॉथिंग ब्रांड्स यंग कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझकर सस्ते और फैशनेबल कपड़े बनाते हैं, जो फिल्मों में लग्जरी लाइफस्टाइल को पोर्ट्रे करने वाले कैरेक्टर्स द्वारा पहने गए आउटफिट्स का इमिटेशन होता है। कॉपी करने के ऑब्सेशन में यंगस्टर्स उनके जैसे कपड़े खरीदना चाहते हैं। फास्ट फैशन रिटेलर्स को हर साल 52 स्टाइल सीजन को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि फैशनेबल बने रहने के लिए हर 7 दिन में एक पूरी नई अलमारी की आवश्यकता होती है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से फास्ट फैशन बिजनेस मॉडल टॉप टू बॉटम ऑपरेट होता है, उसमें खरीदारी से बच पाना मुश्किल है। अननोइंगली हमारे मोबाइल्स और लैपटॉप को हर वक्त सेलिब्रिटीज और मॉडल की इमेज और वीडियो घेरे रखते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को प्रवोक करते हैं और इनका बिजनेस और आसान होता जाता है।
आज ऑनलाइन शॉपिंग ने एक बटन की क्लिक पर अपनी इच्छानुसार कुछ भी खरीदना इतना आसान बना दिया है कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग भी फास्ट फैशन से अछूते नहीं रह गए हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे तो इसमें बुराई ही क्या है? किसी अच्छी चीज की बहुत अधिक मात्रा भी खराब हो सकती है। जहां फास्ट फैशन ने आम लोगों के अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए पॉपुलैरिटी गेन की है, वहीं इसके कुछ नेगेटिव एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स भी निकलकर सामने आए हैं, जिनकी आलोचना करना बेहद जरूरी है। न्यू सीजन, न्यू स्टाइल्स, बाय मोर, बाय चीप, मूव ऑन एंड देन थ्रो अवे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फास्ट फैशन का तेजी से बढ़ता कारोबार किस तरह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड वेस्ट जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता है? पहले जहां ड्यूरेबिलिटी और हाई क्वालिटी मटेरियल्स कपड़ा खरीदते वक्त लोगों की प्रायोरिटी होती थी और पुराने होने पर ज्यादातर कपड़ों की मरम्मत की जाती थी या उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के लिए तैयार किया जाता था या घर के भीतर ही गद्दे या रजाई के रूप में रिसाइकल कर दिया जाता था, वहीं आज सालाना कपड़ों की खरीद का अनुमानित 21% घर में ही रहता है और ज्यादातर प्लास्टिक बेस्ड कपड़े हमारे अलमारी की जगह घेर कर बैठ जाते हैं। आज के दौर में अगर आप एडुकेटेड नहीं है तो चलेगा, पर अगर आप ट्रेंडी नहीं है तो नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका एयरपोर्ट लुक कैसा होना चाहिए, वरना हो सकता है अगर आप किसी मेट्रो सिटी के एयरपोर्ट का वॉशरूम इस्तेमाल करें और टॉयलेट के बाहर खड़ा कर्मचारी आपके लुक्स को देखकर आपसे यह कह दे कि क्या आप टॉयलेट फ्लश करके आए हैं। सस्ते में तैयार किए गए प्रोडक्ट्स जानबूझकर इस तरह से बनाए जाते हैं कि वे लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, क्योंकि कंपनियों को अच्छी तरह मालूम होता है कि किस तरह से पब्लिक के माइंड को मैनिपुलेट करना है और दोबारा फैशन ट्रेंड सेट करवा के पब्लिक से दोबारा नए प्रोडक्ट्स खरीदवाने हैं। इसलिए इन कपड़ों को अक्सर इस तरह से बनाया जाता है जो केवल 1 या 2 बार ही उपयोग में आए, जिसके बाद लोग खुद ब खुद उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। बाद में ये डिस्कार्डेड कपड़े बड़ी मात्रा में लैंडफिल चले जाते हैं। दी एलन मैकआर्थर फाउंडेशन, एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के पार्टनर, ने अनुमान लगाया है दुनिया भर में कहीं ना कहीं फास्ट फैशन में डिस्कार्ड किए गए कपड़ों का एक ट्रक हर सेकंड लैंडफिल में फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। इसके अलावा अनुमान है कि आज लोग जरूरत से 60% ज्यादा कपड़े खरीद रहे हैं और शायद 1 या 2 बार ही पहन रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हर साल 13 मिलियन टन कपड़ों का कचरा खुद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से आता है, क्योंकि ये कंपनियां कपड़ों की डिमांड से 40% अधिक उत्पादन करते हैं और स्टॉक कर लेते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है, जो कपड़े नहीं बिकते उनको लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। UNEP के अनुसार फास्ट फैशन इंडस्ट्री दुनिया का 2nd बिगेस्ट वाटर कंज्यूमर है और लगभग 10% ग्लोबल कार्बन इमिशंस के लिए जिम्मेदार है, जो कि सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स और मैरीटाइम शिपिंग को मिलाकर भी उससे अधिक है। दुर्भाग्य से फास्ट फैशन की समस्याओं को अक्सर कंज्यूमर द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। ज्यादातर लोग इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि हमारे डिस्कार्डेड कपड़ों का एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। टेक्सटाइल वेस्ट को एड्रेस करना आज एक एनवायरमेंटल नेसेसिटी है। जानबूझकर सस्ता और ट्रेंडी बनाने के लिए बनाया गया फास्ट फैशन न केवल एनवायरनमेंट बल्कि ह्यूमन राइट्स दोनों के लिए सबसे हानिकारक उद्योगों में से एक है, क्योंकि जो लेबर्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उन्हें बेहद कम वेतन मिलता है। अक्सर ये लेबर्स लंबे समय तक और कम आराम के साथ अनसेफ कंडीशंस में काम कर रहे होते हैं। हो सकता है फास्ट फैशन एक बड़ा बिजनेस है, लेकिन हमारी पृथ्वी की कीमत और किसी इंसान की जान से तो नहीं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट्स में लिखकर जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।